मुझे तलाक नहीं चाहिए। यह हम दोनों के लिए यातनापूर्ण दिन होने वाला था। 24 साल और 6 महीने के बाद हमने तय किया था कि हम एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। हमारे बीच क्या गलत हुआ? हम अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों की नज़रों में आदर्श कपल थे। हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे। वह अपनी आत्मा को पढ़ने से बेहतर मेरी आत्मा को पढ़ सकती थी। मैं उसके विचारों और इच्छाओं को अपने से बेहतर समझ सकता था। लेकिन फिर हम कहाँ गलत हो गए या हमारे बीच क्या कमी रह गई? यह वह भयानक दिन था जब मैं अपनी पत्नी के घर आया, जो मुझे अजनबी लग रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। घर के बाहर घबराहट की आवाज़ ने पल भर के लिए हमारे बीच की इस कटु चुप्पी को तोड़ दिया। क्या हुआ, हनी? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे स्पष्ट करने के लिए शब्द खोज रही थी। क्या कुछ गलत है? क्या हुआ प्रिय? मुझे बताओ, हम इसे सुलझा लेंगे। उसने पानी पिया और गहरी सांस ली। मुझे तलाक चाहिए, केविन, उसने आखिर में कहा। उसकी बातें मेरे दिल में बर्ज की तरह चुभ गई। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह एक दुस्वप्न होना चाहिए। बार बार आँखें झपकाते हुए मैंने सोचा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों, ये तो मजाक है, मैंने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक है। मैं गंभीर हूँ। मैं इस शादी से थक चुका हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी होने के नाते थक गई हूँ। हम अब एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं अलग हो गई हैं। उसने तर्क दिया। ओह, समझा। 24 साल बाद आप सोचते हैं कि हम अब संगत नहीं हैं। उन सालों का क्या जो हम साथ थे? उन यादों के बारे में क्या जो हमने एक साथ साझा की है? क्या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? प्यार, धैर्य, वफादारी, रोमांस, परिवार और रुतबे के वो साल आपके लिए काफ़ी नहीं हैं? मैंने उदास मन से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गोद में अपनी उंगलियों के सिरों को घबराते हुए थपथपाया। उसकी मेरी आँखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वह अब भी फर्श की ओर ताक रही थी, जवाब ढूंढ रही थी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे वापस ला सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने निवेदन किया। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। वह सीट से उठ गई। मुझे वापस पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? बहुत देर हो चुकी है, उसने रुद्धे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें नियंत्रित किया। वह मेरे सामने रोना नहीं चाहती थी। हमेशा की तरह वह उन्हें वैसे ही ढकना चाहती थी जैसे 24 साल से ढके रहती थी। तो आपने अपने जीवन में एक और आदमी पाया है? बताओ कौन है? मैं उसकी तरह गुर्राया। उसके इस दो टूक जवाब पर मुझे गुस्सा आ गया। बरसों साथ रहने के बाद बिना वजह कोई रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? मैं अपने अंदर के इस विचार को पचा नहीं पा रहा था। मसीह के लिए इसे रोको। मैंने कभी किसी से इतना गहरा प्यार नहीं किया जितना मैंने तुमसे प्यार किया। मेरे जीवन में कोई आदमी नहीं है। तुम क्यों नहीं देख सकते कि मैं
प्यार से थक गया हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें कानूनी दस्तावेज कल भेज दूँगा। वह रोई। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और